और या वीनस। फिर उनके साथ मतलब जिनका मतलब जिसपे एक्सपेक्ट जा रहा हो किसी किसी प्लेनेट पे, या फिर जो सैटर्न के साथ हो, मतलब उसका कंजंक्शन हो जिसके साथ, वो उसका इफेक्ट दे देगा सैटर्न का। बहुत अच्छा, बुक इसमें लिखा हुआ है, ये बुक में लिखा हाँ। हुआ है विशाल, ये हम्म। ठीक है ना। हम्म। अब नया चीज मेरे से सुन लो आप। अब आप नया चीज मेरे से सुन लो। प्लैनेट कंबस्ट है, सुनने में क्या लगा, अस्त है, ठीक है। तो अभी हम्म। क्या विशाल ने बोला कि इसका इफेक्ट दूसरे से आएगा, बोला ना। हम्म। सही कारक क्या चीज का है, कर्म का है। हाँ। तो डिसिप्लिन का। क्या होगा, चीजें लाने में देरी करेगा। एक तो डीलर का खुद है वो, हाँ। प्रोफेशन सेट जल्दी नहीं करने देगा। रीजन बीइंग हम्म। इज दैट, अनिका जी ने क्या बोला, डिसिप्लिन में आना होगा। लैक ऑफ डिसिप्लिन में कमी होगा। कागज पे लिख के दे देना हाँ। किसी को, कागज में लिख के लेजीनेस, देना। अभी लेजीनेस होंगे अगर बहुत ज्यादा। बस्ट है तो। अरे बाबा हाँ। कंबस्ट है, देखो बात ऐसा नहीं है। मैं क्या बोला आपको, दो फॉर्मूला हमेशा याद रखना अपने आप। कोई प्लेनेट नीच का हो, कोई प्लेनेट कंबस्ट हो, कोई प्लेनेट रेट्रोग्रेड हो। तीन पे डिबेट बहुत लंबी है, मता मत है। आप चार्ट पे देखो, प्लेनेट किसी का नीच का है, लगन किसी का नीच का है, नेम फेम में देरी होगी, लेकिन बंदे को नेम मिलेगा, बशर्ते उसको कर्म करते रहना है। बात समझ में आ करते गई। हैं। प्लेनेट कंबस्ट है, सूर्य के बहुत नजदीक चला गया है, सन के बहुत नजदीक चला गया है, इतना पावर उसको नहीं दिख रहा है। इट मीन्स व्हाट, वो क्या है, अपना अस्तित्व नहीं पहचान रहा है, दूसरे प्लेनेट पे निर्भर हो गया। इट मीन्स व्हाट, आपकी डे टू डे लाइफ में सैटर्न की जो नेगेटिविटी है वो बढ़ गई है। सबसे हाँ। कोल्डेस्ट प्लेनेट है सैटर्न। हाँ। आप बात समझो, आप वो कोल्डेस्ट प्लेनेट है, सबसे स्लोएस्ट प्लेनेट है, सबसे धीरे धीरे चल रहा है। लैक ऑफ डिसिप्लिन, लेजीनेस भर देगा। अब आप उस शनि को कंबस्ट बोल दोगे आप, क्या हम्म। होगा, कुछ नहीं होगा। सिंपल से आपने बोला कि भाई डिसिप्लिन कमी है, कंबस्ट अभी डिसिप्लिन ठीक करो, अभी कंबस्ट इसका ठीक हो जाए। हाँ। तो ऑपरेशन में क्या होगा, अभी क्या होगा, चीजें जल्दी आसानी से शनि से रिलेटेड सामान नहीं मिलेंगे ना। हम्म। आप जो ट्रेन के लिए इंतजार कर रहे हो वो डिले है, उससे सामान तो जल्दी आएगी नहीं। अब आप क्या करोगे, उस ट्रेन के चक्कर में आप दूसरी जल्दीबाजी फास्ट में पकड़ के निकलना चाहोगे, पर वो डेस्टिनेशन पे जो पहुंचेगी वो आपकी वही ट्रेन ले जाएगी, आप छोड़ दिए। बात आपको समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सिंपल सा फंडा ये लगा के रखना है। अभी अनिका जी सैटर्न आपके 12th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, हाँ। शिल्पी के 6th हाउस से कर रहा है। हम्म। 12 6 या 6 12 आप बोलो, एक्सिस आपकी दोनों के एक्टिव है। हम्म। अभी आप इसको कैसे रिलेट करोगे आप, और इसको आप कैसे देख रहे हो, क्योंकि टीवी में तो बहुत सारी चीजें आ रहे हैं। चार्ट हाँ। आपका, प्लेनेट आपके, पोजीशन हम्म। आपकी। आपको क्या लग रहा है कि सैटर्न आपको कैसे रिलेट कर रहा है, 12th हाउस का सैटर्न आपको क्या लग रहा है। थोड़ा सा तो आपने देखा होगा कि भाई, अपना चार्ट भी तो आपने देखा होगा। हम्म। तो आपको क्या लग रहा है, 30 मार्च के बाद सैटर्न ने ऐसा क्या करना शुरू कर दिया आपके साथ, कुछ तो किया होगा। हाँ किया वो। कुछ किया होगा, मतलब 6 12 एक्टिव है। 6 12 एक्सिस एक्टिव है अनिका जी आपकी। हम्म। छठा घर सेवा का है, सर्विस का है। बात आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 12th हम्म। हाउस से आपको दे एक्सिस पे बैठा हुआ है, चीजें छोड़ने को बोल रहा है। चीजें क्या कह रहा है वो, हम्म। चीजें छोड़ने के लिए बोल रहा है। और आप जो प्रोफेशन में हो, जो काम में हो, उसको थोड़ा बाहर करने के लिए कह रहा है। उसको क्या कह रहा है, बाहर। दिस इज द राइट लेकिन टाइम। मैं बाहर जरूर जाके आई हूँ। बिल्कुल, देखो जाकर आना
ये तो ऐसा नहीं ना कि वो एक दिन के लिए बैठा, वो 2.5 साल के लिए बैठा हुआ है कुंडली मार के, 2.5 years। हाँ, आप 2 दिन मेडिटेशन कर लो और बोलो मैंने मेडिटेशन कर लिया, तो 2.5 साल के लिए सैटर्न क्या उससे मान नहीं जाएगा? होगा। हाँ? हम्म। किसी एक गरीब को आपने लेट गो कर दिया, किसी एक चीज को छोड़ दिया और आपने कहा मैंने तो छोड़ दिया, नहीं नहीं। ये तो नहीं होगा ना। हम्म। 6-12 एक्टिव है। घटा अगर सेवा का, मैंने फिर क्या बोला, 12th हाउस बोल रहा है हम्म। छोड़ो। इसका मीन्स क्या है? आपके 10th और 11th लॉर्ड भी है सैटर्न। हाँ। तो फिर प्रोफेशन से रिलेटेड कोई भी काम ऐसा हो जिसमें अड़चन आ रही हो, रिगार्डिंग रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग तो एक ही चीज आ सकती है ना निका जी, अभी कलयुग में मेटेरियलिस्टिक है, पैसा, फीस, हम्म। छोड़ो, अभी करने वाली टाइम है। अभी जैसे आप छोड़ोगे, 12th हाउस से थर्ड एक्सपेक्ट सेकंड हाउस को देख रहा है, हम्म। वेल्थ आना शुरू हो जाएगा। बात आप समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ। तो अभी चीजें ऐसे करनी है, थोड़ा वाणी पे कंट्रोल रखनी है। सेकंड हाउस इज स्पीच ऑल्सो, हाँ। का थर्ड एक्सपेक्ट है, ठीक है। हाँ। 30 अप्रैल से ये चीजें घटेंगी, आप मान के रख लो। ठीक चीजें है। अच्छी और खराब नहीं होती। मैंने क्या कहा, अभी गर्मी पड़ रही है तो आप समर का क्लॉथ्स और कॉटन लाइनन पहन रहे हो, एसी में घूम रहे हो। जैसे विंटर आएगा आपके क्या वुलन गारमेंट्स निकल जाएंगे। तो हम्म। आप ऐसा थोड़ी बोलोगे कि भाई मैं ठंडा वाला नहीं लूंगा, गर्मी में वो लूंगा। आपको मूव अकॉर्डिंग टू योर दशा, अकॉर्डिंग टू योर ट्रांजिट। चलना होगा। वो आपको आके हिंट दे रहा है, दस्तक दे रहा है आपको। हम्म। वो जो है ना, कहते हैं ना कि गाना चल रहा है, गाड़ी वाला आया, गाड़ी वाला आया, वो शनि आया अभी आपके स्पाइसेस में। पाताल, अगर देखो आप काल पुरुष की कुंडली में तो आप देखो क्या है, 12th हाउस आपके। हम्म। और मोक्ष की बातें, ये बातें, ये सब हायर डेफिनेशन से, उस पर अभी जाके कोई फायदा नहीं है। बस 6-12 एक्टिव है। मैं फिर बोलूंगा, इस चीज पे आपको फोकस ज्यादा करनी है, तो काम बनेगा। भैया एक प्रोफेसर, सवाल। आप बोलो बोलो, जल्दी बोलो, देरी मत जैसे करो। जैसे मेरा लिब्रा लगन का है, तो सैटर्न मेरा 4th और 5th हाउस का लॉर्ड हुआ। बिल्कुल सही बोली। तो 4th, 5th 5th का लॉर्ड हाउस है, सिक्स मतलब। हाउस के ट्रांजिट कर रहा है, छठे घर से हम्म। ट्रांजिट कर रहा है, ठीक है। हम्म। तो उसको एक्टिव करके रखा हुआ है। तो 5th हाउस, वही मैं बोल रही हूँ कि मेरे बेटे का सैटर्न का MD AD PD तीनों स्टार्ट हुआ है मैं मार्च क्या से। बोला, बात आप समझ नहीं रही हो शिल्पी। नहीं, मैं समझ गई, मैं वही दो बता रही बात हूँ की कि एक बात, प्रॉब्लम। 6-12, मैं क्या बोला, 6-12 वाली एक्टिव है। हम्म। अभी क्या है, पहले घर एक्टिव तो हो गया, छठा बारवा, हम्म। लॉर्डशिप ले लो आप। आपके चौथे और पांचवें घर से 2.5 साल शनि निकलने नहीं देगा आपको। मतलब चौथे घर का मतलब क्या हो गया, मानसिक सुख। हम्म। पंचम घर से आपके संतान। और सेम चीज मेरे बेटे का भी है, क्योंकि वो भी 7 नंबर का लग्न है और उसका भी सैटर्न सेम वही। आप क्या है ना, एक कोई दिन टाइम मिलेगा तो एक दिन एक ही चार्ट पे अपने क्या है ना, दशा, अंतरदशा, एमडी, ट्रांजिट सब लगाएंगे, हम्म। तो आप देखोगी एक मोती की माला की तरह, ये चेन की तरह कंबाइंड हो गई है। हम्म। बात आप समझो, दशा आया है, ट्रांजिट आपको डिलीवरी कर रहा है। दशा आ गया है, हम्म। ट्रांजिट जो है वो डिलीवर कर रहा है कि ये सामान अब मैं शिल्पी को देने आ गया हूँ। नहीं वो भैया, अब मतलब मेरा सवाल ये है कि जैसे कि ट्रांजिट तो ठीक है, बट मेरे बेटे का जब से ये मार्च से हुआ है, उसके में अग्रेशन बहुत ज्यादा आ गया है। क्या है, मैं क्या बोला, देखो 6th हाउस इज डिस्प्यूट। हम्म। अभी आप बात ही नहीं समझ पा रही हो, सिर्फ लॉजिक पकड़ो, विवाद, हम्म। झमेला, है ना। हम्म। 12th हाउस आपको लॉस। प्रॉब्लम। अभी क्या करेगा वो, 4, 5, 6, 12 आपके एक्टिव है। हम्म।
4 5 6 12। अभी अनिका जी का जो 12th हाउस था वो 10th और 11th लॉर्ड है उनका। हम्म। अगर उनको प्रॉब्लम कभी आएगी, प्रॉब्लम की जड़ कौन होगा? प्रोफेशन और प्रोफेशन। गेन्स। हम्म। प्रोफेशन और गेन्स। प्रोफेशन समझ और गया। गेन्स। बात समझो मेरी आप। हम्म। समझिए ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ, समझ गया। चीज को आपको ऐसे पकड़ना है। विवाद छठे घर का है तो विवाद होगा। हम्म। 12th हाउस से दूर चले जाओ, बच्चे को दूर कर दो। 12th हाउस से 5th हाउस 8वां है, हम्म। और 5th हाउस से 12th हाउस देख लो आप। हम्म। इसीलिए कह रहा हूं विवाद है। अभी के टाइम पे क्या बोला जा रहा, भाई भगवान रामचंद्र तो हो नहीं कि भाई वनवास जाना है, हम्म। दूर हो जाओ। हम्म। हम्म। सेफ डिस्टेंस बनानी है। तो ये दशा कम प्रॉब्लम करेगा। जैसे मैंने बोला आपको कि भाई आफ्टर होली 16th ऑफ मार्च के बाद और लगभग 14th ऑफ अप्रैल तक भाई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ। क्यों बोला मैंने? हम्म। क्योंकि मेजर 4-5 प्लेनेट आपके मीन राशि में ही बैठे हुए थे, जिसमें हम्म। सैटर्न भी था, राहु भी था, सन भी था। बात आप समझ लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हम्म। हम्म। और वो प्लेनेट बैठ के वह क्या क्या कर रहे हैं? लूडो तो नहीं खेल रहे थे ना, हम्म। चेस भी नहीं खेल रहे थे, वो कबड्डी खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? कबड्डी। कोई कुश्ती बोल रहा है खेलेंगे, कोई रेसलिंग बोल रहा है खेलेंगे। इसमें उठा उठा के पटक रहा है। बात आप समझो। अब जैसे एक एक प्लेनेट निकलते चला जाएगा उस घर से, तो क्या होगा? प्लेयर्स कम होते चले गए। हाँ। इंटेंसिटी ऑफ हाउस पे जो प्रेशर था वो कम होते चला गया। आप मेजर किसी से पूछो ना, नॉर्मल आदमी पूछो, 90% लोगों की कंफर्मेशन ली है मैंने। 90%। 10% ने हम्म। कहा कि मैं एक्सीलेंस किया हूं। बात आप समझो, 10% ने बोला कि मैं एक्सीलेंस पे हूँ, बाकी 90% ने बोला कि मेजर प्रॉब्लम हुआ है, विवाद हुआ, झमेले हुए, झगड़े हुए। तो वो हाउस था, 12th नंबर राशि जिस जिस हाउस में पड़ा था उस हाउस से रिलेटेड आपको चीजें छोड़नी थी। 12वां घर क्या है? छोड़ने का है ना, भूल जाने का है, हम्म। आइसोलेट हो जाने का है। हम्म। तो चीजें पकड़ के रखे लो। किसी का अगर 4th हाउस में पड़ा होगा तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, किसी का 7th हाउस में है तो बिजनेस या वाइफ से लेके देख लो। आप किसी से पूछ लेना, नॉर्मल कंडक्ट है ये। तारक, हाँ, नमस्ते। समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ। आप प्रकाशन नहीं डाल रहे हो, अपना ज्ञान नहीं दे रहे हो आप। नहीं नहीं। अभी सैटर्न आपका कहाँ से ट्रांजिट कर रहा है? लगन से। 12 नंबर वाले हो आप, हम्म। लगन में ट्रांजिट कर रहा है। अब देख लो आप इनके 11th और 12th लॉर्ड है। मतलब ये 2.5 साल क्या कह रहा है तारक को? अपने आप में खो जाने का। 1-7 एक्सिस है। अब ये 2.5 साल तारक क्या करेगा? ये 2.5 साल तारक सिर्फ अपने और अपने पार्टनर के बारे में ज्यादा फोकस हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। फर्स्ट हाउस और 7th हाउस, फर्स्ट हाउस और 7th हाउस। अब ये इसको अरेंज कैसे करना है और कैसे इसको बैलेंसिंग करना है, तारक को पता है, क्योंकि 12th लॉर्ड बैठा है फर्स्ट में। बात बात पे बोलेगा चीजें छोड़ो। बात तो ये सैटर्न इससे पहले जो राशि में था, इससे पहले मेरा। वाली जो राशि में था, वो कौन सी राशि में था? 11th में था। तारक 11 में था ना, हाँ हाँ, कुंभ कुंभ राशि राशि में में था ना। था। हम्म। कौन सा त्रिकोण बनता है ये?
कुंभ फोर एट राशि का मतलब काम हाउस। त्रिकोण, 3 7 11 काम त्रिकोण बनता है, डिजायर वाली त्रिकोण है ना। हम्म? उस पे 2.5 साल सैटर्न जब बैठा था तो आपकी परीक्षा थी, तो मुझे लगता है कि तारक ने उस परीक्षा को पास किया है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने तो देखता रहता हूँ, क्योंकि अब सैटर्न उसके पाइसेस पे तो आ गए लेकिन लगन से ट्रांजिट कर रहा है 12th लॉर्ड होके। यानी ये मेरा 2.5 साल पहले भी जो था, तारक ने छोड़ना सीख लिया था बहुत चीज। मेरा मेरा यही एक्सपीरियंस मैंने थोड़ा था, थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ मैं। जब मतलब पहला साल जब ट्रांजिट आया था, मुझे तब ज्योतिष मतलब मुझे मालूम नहीं था। मैं तो 1 1.5 साल पहले ही आया है, 2024 जनवरी के बाद मैं ज्योतिष में आया हूँ। तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा 3 4 मास पहले थोड़ा इंटरेस्ट आ गया था मुझे। तो उसके बाद उसके पहले थोड़ा वो जो मुझे 12th का तो मालूम नहीं था ये चीजें को छोड़ने का। किसी चीज को मुझे थोड़ा सुनने के लिए मेरा दुख हो रहा था। ये क्या हो रहा है, ये तो नहीं हो रहा, नहीं मुझे नहीं हो पा रहा है, क्या करूँ क्या करूँ। जब एस्ट्रोलॉजी तो आ गया तो उसके उसके इजीली सब कुछ मेरा होते रहा। हम्म। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? स्पेशली मैं शिल्पी को बता रहा हूँ, विशाल को उसके बता रहा हूँ। पहले मेरा जो बिहेवियर और एटीट्यूड था, मुझे मुझे समझ जो आता है वो थोड़ी तो चेंज आया है मुझे, मैं भी फील करता हूँ। तारक मैंने क्या बोला आपकी, लोग पूछे कि भाई पाइसेस मेरा कैसा जाएगा, शनि जो पाइसेस, मैंने कहा आपने 2.5 साल क्या क्या किया। क्योंकि जब काम त्रिकोण में सैटर्न था तो आपने किसकी तैयारी की, क्योंकि सैटर्न का नेक्स्ट ऑफिस तो आपके पाइसेस था। तो आपने क्या तैयारी कर रखी थी छोड़ने की? बोले नहीं भाई, उस समय तो डिजायर भरी हुई थी, इच्छा पूर्ति बहुत ज्यादा था। तो ये वक्त तकलीफ की होगी, सिंपल सा है। तो वो 2.5 साल जब पाइसेस में भी था तारक के, 12th हाउस से ट्रांजिट कर रहा था, वैसे ही छोड़ना था इसको, तो वहां उसको सिखा दिया सैटर्न ने कि देख ऐसे छोड़ा जाता है। अब वो 12th हाउस में जब आ गया, आपके फर्स्ट हाउस में 12th राशि, अब इसके 2.5 साल बिंदास जाएगा। 2.5 साल क्या जाएगा इसके, बिंदास जाएगा। ठीक है। और ये 2.5 साल सैटर्न इसके फर्स्ट हाउस से 7th हाउस को एक्सपेक्ट भी कर रहा है। यानी इसकी वाइफ के लिए, प्रोफेशन के लिए भी अच्छा टाइम है। ठीक है तारक, बात समझ में आ गई? हाँ हाँ हाँ। दिस टाइम वाइफ के लिए बढ़िया हो जाएगा आपके लिए। हाँ। चीजें इतनी सी ही है, कैसे बैलेंस करनी है कैसे नहीं करनी। मैंने क्या कहा, एस्ट्रोलॉजी कम से कम आपको ये तो सिखा देगी कि जीना कैसे है। तैयार हो जाओ कि अभी तूफान आने वाला है, साइक्लोन आने वाला है। अभी आपको पता चल जाता है टीवी में, आपको कैसे प्रिपेयर होना है। पहले लोगों को पता नहीं था तो लोग डूब जाते थे, मर जाते थे। कभी आपने सुनते हो कभी आप, पहले से इस सब अरेंजमेंट रखा हुआ है। इट मीन्स व्हाट, ये आपको सेफ गार्ड करता है। लेकिन सैटर्न की मूवमेंट, सैटर्न की एक्सपेक्ट, उसकी दृष्टि और एक्सिस, आप हमेशा तैयार रखो। आप देख लो, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्यों नहीं होगा? क्योंकि अनिका जी के सैटर्न 2.5 साल पहले 11th हाउस से ट्रांजिट कर रहा था। 3 7 11, 3 7 11, बार बार बोल रहा हूँ, ये त्रिकोण बहुत बेस्ट त्रिकोण है। क्यों? मेजर आज के टाइम में 3 7 11 में लोग रहना चाहते हैं। तो गेंस भर भर के मिला, गेंस भर भर के मिला, ट्रेवलिंग भर भर के हुई। इवन 7th हाउस पार्टनर की भी बढ़िया हुई, मना नहीं कर सकती है वो। लेकिन अब 12th हाउस में जा गया सैटर्न। तो इन्होंने बोला कि भाई जो गेंस की आप तमन्ना रखी हो पहले तो वो छोड़ो। बात समझो निका जी मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। गेंस लेके 12th हाउस में एंट्री नहीं होगी। हाँ। 12th हाउस में मोक्ष त्रिकोण है, यहाँ छोड़ने की बात होगी, पाने की कोई हम्म, बात नहीं होगी।
मिलेगा तो अपने आप, लेकिन कैसे? छोड़ने के बाद। और विश्वास कर लो, मैं फिर बोल रहा हूं, जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक वो तोड़ेगा। बिना तोड़े तो मानेगा नहीं। बिना हम्म तोड़े तो भाई सरेंडर हो जाओ ना। आप हम्म सरेंडर हो जाओ। इसीलिए मैंने कहा ना, बेस्ट टाइम अगर आप बोलोगे तो 6-12 है, सेवा वहां में लग जाओ, विदाउट फेसिंग एनी टाइप ऑफ गेन्स। मत देखो, क्योंकि अभी आपने 11 का स्वाद चखा है। आप एक बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म से होकर गुजरी हो, आप एक बहुत हम्म बेस्ट इन्वायरमेंट से होकर गुजरी हो आप। दिमाग में वो चल रहा है, दिमाग में वो चल रहा है। होता है ना कि अच्छा टाइम, गुड मेमोरीज, वो चल हम्म रहा है। लेकिन अभी तो इन्वायरमेंट ही पूरा बदल गया। अभी तो युद्ध के हालात चालू हो गए हैं। उस युद्ध के हालात में क्या सोच रहे हो आप? घर बनाने की सोच रहे हो क्या बॉर्डर पे? तो जो घर है उसको छोड़ के जाने का टाइम आ गया है। अरे बचेंगे तो आएंगे ना। हाँ अगर मान लो ये 2.5 साल पहले जिसने घर बनाया होगा न्यूली, उसको थोड़ी पता था 2.5 साल के बाद ये होने वाला है। हम्म तो उसको छोड़ने का टाइम आ गया। अब वो बोले कि मैं छोड़ूंगा नहीं भाई, मैं इतनी मुश्किल से बनाया हूँ इस घर को, बॉर्डर पे रहता हूँ। अब क्या होगा निका जी? तबाही होगी ना। हाँ अब बात एकदम सिंपल एग्जांपल से ऐसे समझ लो आप, सैटर्न क्या चाह रहा है? जिस हाउस पे बैठ गया, उस हाउस की एट्रीब्यूट्स तो आपको लेनी है। 12th हाउस छोड़ना है, हम्म छोड़नी है बाबा, छोड़ते रहो। हाँ, सेवा करते रहना। क्लाइंटेज कहाँ खोजनी है? बाहर। बाहर बाहर हम्म जितनी ज्यादा दूर चले जाओ, जितनी ज्यादा कर लो, उतनी ज्यादा होगी इच्छा। 11th लॉट 12th में गया, छोड़ने के बाद गेन्स होंगे, खर्चे करने के बाद क्लाइंट आएंगे। पहले कुछ अपने तरफ से रेमेडीज उसको दे दो, गिफ्ट भेज दो, ये स्टैचू भेज दो, ये कुछ आर्टिकल्स भेज दो, देखो फीस आ जाएगी आपकी। पहले आपको खर्चे करने पड़ेंगे। हम्म भाई यही एस्ट्रोलॉजी है, विश्वास कर लो। 10th हम्म लॉर्ड इन 12, प्रोफेशन आपके बदलते रहेंगे, प्रोफेशन में अप एंड डाउन आते रहेंगे। भाई बाहर हम्म, जाके करनी है ना, कोई दिक्कत हाँ नहीं है। 6th हाउस को एक्टिव करके रखा, सेवा में लग जाओ। मेडिकल क्लाइंट को जल्दी डील करो। कोई मेडिकल इशू जिसको लग रहे हैं, कोई लोन में फंसा हुआ है, उसको निकालो। हम्म वो क्लाइंट को देखो, कोर्ट केसेस वाले हैं, जो जेल वाले हैं, हम्म फ्री में करो। बात आप समझो क्या कह रहा हूँ? हम्म तक आप करोगे नहीं, वैसा नहीं आएगा। क्यों? 11th हाउस से गुजर के अभी आई हो आप। स्विट्जरलैंड की हवा लगी हुई है आपको। अभी हम्म इंडिया के गांव में आप आ गई हो। उसका बुखार छोड़ दो, अभी यहाँ के एनवायरनमेंट को आप निकाल लो। बात आप समझो ना, यहाँ की एनवायरनमेंट को आप हम्म, निकाल लो। ठीक है। ठीक कह रहा हूं कि नवतारा सबको पता है ना, नवतारा पद्धति हमने पढ़ा था, हाँ तो लगभग सबको आता है ना नवतारा की। हाँ ठीक है शिल्पी, हाँ भैया। याद है नवतारा क्या है? हम्म। थोड़ा समझा देना। थोड़ा सा ब्रीफ करो। नवतारा वो जो 9 प्लैनेट्स जो हमारे हिंदी में वर्ड नहीं मुझे याद होते हैं भैया, एक मिनट। एट द टाइम ऑफ बर्थ जो भी आपका ये रहा, क्या बोलते हैं उसको, दशा रहा, उसको अरेंज करते हैं एंड उसको उस अकॉर्डिंगली देखते हैं। वो नंबर 1 पे आएगा, जो एट द टाइम ऑफ बर्थ रहता है।
अपना फर्स्ट फर्स्ट जो महादशा होगा वो नंबर 1 पे आएगा। हाँ। फर्स्ट महादशा जो आएगा वो नंबर 1 पे आएगा। 1 पे आएगा। जैसे हुआ वो जन्म जिस संपत्त जिस विच विपत्त, ये यही यही था। हाँ, हाँ हाँ, बिल्कुल 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 सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला। मुझे थोड़ा हिंदी का वर्ड देर में याद होता है। एकदम सही बोला आपने। चलो ये चार्ट डिस्कशन बाद में होगी। ये मजे की चार्ट थी, हो सकता है टाइम मिले तो लास्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बिलीनियर चार्ट है ये। इसके लिए मैं आपको टाइम दूंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ना एक बार उस नफ्तारा को रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, जैसे इसकी चार्ट लगवाऊं। ये संदीप भैया की चार्ट है। ठीक है ना संदीप भैया, आपकी दशा अंतरदशा क्या चल रही है, आपको मालूम है क्या? जी अमित जी, राहु की क्या महादशा। चल रही है? राहु की महादशा। राहु की महादशा। हाँ। और अंतरदशा भी राहु की चल रही है। राहु में राहु ही चल रहा है। ठीक है ना, राहु में जी। राहु ओके चल सर रहा है। जी। थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं, पराशरी से शुरू करते हैं। ठीक है ना, एक एक करके थोड़ा आप लोग अपनी कंट्रीब्यूशन डालोगे तो समझ में आएगा नॉलेज डेप्थ कितना आप लोग देख रहे हो। अभी इनकी दशा चल रही है राहु की। एकदम सिंपल लैंग्वेज में बात करना है। एज अ प्लैनेट राहु इनका कैसा है, पहले हम ऐसे बात करते हैं। एकदम बेबी स्टेप से चलते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है। जी अच्छा है एज अ इनका। प्लैनेट राहु अनिका जी इनका कैसा है? अच्छा है, सिक्स सिक्स हाउस हाउस में अच्छा सिक्स है। हाउस का राहु अच्छा होता है। हाँ, 6th हाउस का राहु अच्छा होता है, कारण क्या है? क्योंकि कंपटीशन को वो मतलब ब्रेक करता है। अभी स्टार्टिंग ऐसे करना है, क्योंकि छठा घर जो है वो त्रिशडाया हाउस है। हाँ। 3 6 11 बताया गया था ना। हम्म 3 6 11 में मेलेफिक प्लैनेट्स बहुत बढ़िया काम करते हैं। पराशर ऋषि हम्म ने क्या बोला? तीसरा, छठा और 11वें हाउस में मेलेफिक प्लैनेट्स बहुत बढ़िया अच्छा। करते हैं। तो राहु जो है 6th हाउस में बढ़िया है। अभी राशि वाइज कैसा है? राशि अभी वाइज नहीं। कैसा है भाई? बढ़िया है। हाँ लेकिन दिक्कत क्या है, इस पे एक्सपेक्ट मून की आ रही है। हाँ, 7th है इसको। ये सेवन। थोड़ा दिक्कत दिख रहा है मुझे, दिख रहा है। कंफर्मेशन तो भाई अब डीएनए रिपोर्ट निकलेगी, एक्सरे करवाएंगे, एमआरआई करवाएंगे, पता चलेगा। एक ओवरव्यू देखते हैं। ठीक है, छठे घर का राहु है। अभी विशाल ने बोला कंपटीशन क्रैक करेगा। ठीक है, लेकिन फिर मैं क्या बोला, 6 12 एक्टिव एक्टिव हो गया। 6 12 एक्टिव दुश्मन हो भी गया। बहुत होंगे। ठीक है, हाँ क्या बोली शिल्पी? दुश्मन भी बहुत होंगे। तभी तो छठा घर राहु मिला है ना, लड़ेगा कौन?